राजस्थान पीटेट पीटीईटी का एग्ज़ाम आपका लगा हुआ है 8 सितंबर को। तो उसके लिए राजस्थान जीके के हम लोग टॉप 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे इस वीडियो में, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, जयपुर में भारतीय सेना की किस कमान का मुख्यालय है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय है। किसका है? दक्षिणी पश्चिमी कमान। अकबर की सेना में निम्न में से कौन सा राजपूत राजा सेनापति था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मान सिंह। अगला है, हाड़ौती में चौहान वंश की स्थापना निम्न में से किस राजा ने की थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा लुम्बा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। क्या है आपका? नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी? तो गाइस ऑप्शन बी हो जाएगा, राज सिंह प्रथम। निम्न में से वह जो राज्य के अधिकारियों और सैनिकों के वेतन संबंधी बिलों की जांच पड़ताल कर उन्हें पास करता था, कौन था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बख्शी। भीलों की भाषा में डेपाड़ा है, तो डेपाड़ा क्या होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, तंग धोती। यदि ग्राम परगना की इकाई थी तो परगना निम्न में से किसकी इकाई थी? तो ये थी ऑप्शन डी, मंडल की इकाई थी। अगला है, रंगनाथ जी का जो मंदिर है वो गाइस कहाँ पर है? तो रंगनाथ जी का मंदिर है ऑप्शन बी, पुष्कर में। निम्नलिखित में कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, शक्तिदान ठाकुर। अंग्रेजों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, राजपूताना। दिल्ली सुल्तानों के आक्रमण के कारण अजमेर और नागौर निम्न में से किसके केंद्र बन गए थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सूफी और चिश्ती संस्कृति के। आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी, विवाह से। सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? तो सुवर्णगिरी जो कहते हैं ऑप्शन डी, जालौर का किला इसको कहते हैं। और बाड़मेर में सुजलम योजना का संचालन हो रहा है। तो ऑप्शन सी, रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला जोधपुर तथा भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC द्वारा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सर्वाधिक कमांड एरिया वाले क्रमशः जिले हैं? तो ऑप्शन बी, जोधपुर है और दूसरा है जैसलमेर। निम्न में से मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित जिला नहीं है? तो ऑप्शन बी, बूंदी। बाकी के तीन है जैसे कि कोटा, बारा और भीलवाड़ा। चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम होगा, कूट के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी, पहले देखिए पार्वती, फिर काली सिंध, उसके बाद आपका चंबर, उसके बाद बनारस। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में चलाई गई इंडिया इको डेवलपमेंट परियोजना जैप किसके सहयोग से क्रियान्वित की गई है? तो ऑप्शन डी, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वनस्पति प्रजाति पतझड़ वनों की नहीं है? तो ऑप्शन डी, देवदार। लेकिन अन्य तीन है जैसे कि आम, साल और धोकड़ा। राजस्थान में काले हिरण एवं कुरंजा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? तो ताल छापर अभयारण्य। बनास भू जल संरक्षण योजना राज्य के किन जिलों में क्रियान्वित की गई है? तो ऑप्शन ए, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक और दौसा। ये हो जाएगा आपका राज्य के जिले। देश में सर्वाधिक
वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जबकि इस दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो नभा। हरित राजस्थान कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी, वन विकास से। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक अपने वित्तीय संसाधनों की पूर्ति करता है। तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पहला है जनता से अमानत प्राप्त करके, हिस्सेदारों से हिस्सा राशि प्राप्त करके, नाबार्ड से ऋण लेकर। राजस्थान में निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान को निम्न की सहायता से स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन सी, भारत सरकार। राजस्थान में निर्यात होने वाली वस्तुएं हैं। तो ऑप्शन ए, सरसों का तेल, नमक और देसी कपास। राज्य में व्याप्त निर्धनता का कारण क्या है? तो ऑप्शन ए, रोजगार के अवसरों की कम उपलब्धता। ट्राइसेम कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है? तो ऑप्शन डी, 18 से 35 वर्ष के ग्रामीण बेरोजगार। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो ऑप्शन बी, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अगला है सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। तो ऑप्शन डी, पहला है साइबर पार्क। साइबर पार्क है ये आपका जोधपुर में। और अपैरल पार्क कहाँ पर है? ये है महल, जगतपुरा, जयपुर। इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क कहाँ पर है? ये हो जाएगा नीम राना, अलवर में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ पर है? तो चौपंकी, भिवाड़ी, अलवर में। एग्रो फूड पार्क कहाँ पर है? तो ये है उद्योग विहार, श्री गंगानगर। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किस अवधि तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो ऑप्शन बी, 62 वर्ष तक की आयु तक। राजस्थान में जिला स्तर फौजदारी मामलों के लिए स्थापित न्यायिक संस्था है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, सेशन कोर्ट। कौन सी है? सेशन कोर्ट। निम्न में से कौन राजस्थान के राज्यपाल पद पर नहीं रहे हैं? तो ऑप्शन सी, सुरजीत सिंह बरनाला। उपभोक्ता संरक्षण की त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे निचले स्तर जिला स्तर पर गठित संस्था है। तो जिला मंच। कौन से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राजस्थान से एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई? तो ऑप्शन सी, 1989 नवी लोकसभा। निम्न में से मैक्रोनी गेहूं कौन सा है? तो ऑप्शन बी, ट्रिटिकम ड्यूरम। असील, वर्षा व टेनी किसकी किस्में हैं? तो ऑप्शन बी, कुक्कुट। पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वारा योजना कब प्रारंभ की गई? तो ऑप्शन सी, 1 अगस्त 2009। निम्न में से किस स्थान पर ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला स्थित है? तो बीकानेर। मेवाती नस्ल की गाय राज्य में कहाँ पाई जाती हैं? तो ऑप्शन ए, अलवर एवं भरतपुर में। औरंगजेब और दारा के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन डी, दौराई। क्वेश्चन गाइस बनता है, अतिशय त्याग प्रथा किस वर्ग में प्रचलित थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्षत्रिय वर्ग। अगला है, राणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जलाल खां को। उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही और शाहज सनी ये सब क्या हैं? तो ऑप्शन डी, राजस्थानी पगड़ियों की विभिन्न शैलियां हैं। वीर तेजा जी का मेला तेजा दशमी को मनाया जाता है, यह कब लगता है? तो ये लगता है भाद्र शुक्ल दशमी को। लप्पा लप्पी, किरण एवं बांकड़ी यह सब राजस्थान में प्रचलित क्या चीज़ है? ऑप्शन बी, गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं। आदि बराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मिहिर भोज ने। भारत छोड़ो आंदोलन में वर्ष 1942 में
किस स्वतंत्रता सेनानी को बूंदी में गिरफ्तार कर नज़रबंद कर दिया गया था? तो ऑप्शन बी, ऋषि दत्त मेहता को। उस किले का नाम बताइए जहाँ से आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। तो ऑप्शन ए, चुरू का किला चुरू। संत धन्ना का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो ऑप्शन ए, टोंक। शारदा एक्ट के प्रणेता थे? तो ऑप्शन बी, राय बहादुर हरबिलास। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार कौन था? तो हकीम खां सूर। राजस्थान में प्रचलित बिनोटा क्या है? तो ऑप्शन सी, दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां हैं। राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक कौन है? तो ऑप्शन ए, पद्मश्री सीताराम लालस। अगला है, खस का सर्वाधिक उत्पादन किस मेखला से होता है? तो सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खरीफ उत्पादन में प्रमुख स्थान किस फसल का है? तो ऑप्शन ए, चावल का। राजस्थान का वह किला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन सी, झालावाड़। मथानिया विद्युत परियोजना किस स्रोत पर आधारित है? तो ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा पर। अगला, राजस्थान में टंगस्टन धातु की खानें अवस्थित हैं? तो ऑप्शन बी, नागौर व सिरोही में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वह खनिज पत्थर जो राज्य में सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करता है? तो संगमरमर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।